नमस्कार। चलिए आज बचपन की गलियों में वापस चलते हैं। याद है वो दिन जब सबसे बड़ी टेंशन होती थी खेल में हार जाना। आज हम शिव पूजन सहाय की एक ऐसी ही प्यारी सी दिल को छू लेने वाली कहानी माता का आंचल की दुनिया में खो जाने वाले हैं। ये कहानी ना ये हमें याद दिलाएगी कि माँ बाप का प्यार कितने अलग अलग तरीकों से हमारी जिंदगी को बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। मतलब जहां लड़के इकट्ठे हुए बस समझिए ढोल नगाड़े बजने लगे। ये लाइन ना हमें सीधा खींचकर बच्चों की उसी शोर शराबे वाली एकदम एनर्जी से भरी दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन त्योहार है और दोस्तों का साथ बस वही सबसे बड़ा जश्न है। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है तारकेश्वर नाथ। हाँ, नाम थोड़ा बड़ा है पर उसके पापा उसे प्यार से बुलाते थे भोलानाथ। भोलानाथ की दुनिया ना बस अपने मम्मी पापा के आसपास ही थी। लेकिन उसके और उसके पिता के बीच का जो रिश्ता था वो कुछ अलग ही था, बहुत खास। तो भोलानाथ का बचपन कैसा था? अरे एकदम मस्त। प्यार, सेफ्टी और खूब सारे खेल कूद से भरा हुआ। एक ऐसा टाइम था उसकी जिंदगी का जहां हर दिन एक नया एडवेंचर लेकर आता था। और ये जो नाम था ना भोलानाथ, ये उसके पापा ने ही दिया था। इसका मतलब होता है मासूमों का भगवान। सोचिए कितना प्यारा नाम है। ये नाम उसके कैरेक्टर और उसके बचपन की उस सिंप्लिसिटी को, उस सादगी को इतनी खूबसूरती से दिखाता है ना? तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो शायद सबसे सबसे स्पेशल है। भोलानाथ और उसके पापा का वो अटूट रिश्ता। भोलानाथ का ना ज्यादातर टाइम, मतलब लगभग सारा ही टाइम अपने पापा के साथ बीतता था। और उसके पापा वो सिर्फ पापा नहीं थे, वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे, उसके खेलने के साथी थे। सच पूछिए तो वो अपने पापा की परछाई ही था। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने जाने तक एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं। मतलब एक पल भी नहीं। उनका साथ ऐसा था जो कभी टूट ही नहीं सकता था। उनकी हर सुबह मानो प्यार और रस्मों की एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी थी। पापा खुद उसे अपने हाथों से नहलाते थे, फिर बड़े प्यार से अपने साथ ही पूजा में बिठाते और आखिर में उसके माथे पर भभूत का तिलक लगाते। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं था, ये उनके गहरे प्यार का रोज का इजहार था। और खाने का टाइम तो और भी मजेदार होता था। पापा खाना खिलाने को भी एक गेम बना देते थे। वो खाने के कौर को तोता, मैना, कबूतर का नाम देते और कहते, अरे जल्दी खा लो नहीं तो ये उड़ जाएंगे। इससे पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा तो था ही, साथ में कितना प्लेफुल, कितना चंचल भी था। लेकिन भोलानाथ की दुनिया सिर्फ घर और पापा तक ही नहीं थी। अरे नहीं, उसका असली संसार तो घर के बाहर था, दोस्तों के साथ। उन खेलों में जहां इमेजिनेशन की, कल्पना की कोई लिमिट ही नहीं थी। और जरा सोचिए वो बच्चे खेलते क्या क्या थे। मतलब कमाल की इमेजिनेशन थी। कभी मिठाई की दुकान लगा ली, कभी रेत के सुंदर सुंदर घर बना लिए, तो कभी एक पूरी की पूरी दावत, मतलब भोज का नाटक कर लिया। और तो और कभी कभी तो दूल्हा दुल्हन बनकर बारात भी निकाल लेते थे। या फिर खेतों में खेती करने का नाटक। सच में उनकी कल्पना की कोई सीमा ही नहीं थी। और इन सब में सबसे प्यारी बात क्या थी पता है? कि भोलानाथ के पापा भी ना अक्सर इन बच्चों के खेलों में शामिल हो जाते थे। वो सिर्फ साइड में खड़े होकर देखते नहीं थे। नहीं, वो तो उस इमेजिनरी वर्ल्ड का, उस काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बन जाते थे। बच्चों के साथ हंसते थे, उनके साथ खेलते थे। ये सब सुनने में कितना प्यारा, कितना सेफ लगता है ना? एक परफेक्ट बचपन। पर क्या बचपन हमेशा सिर्फ खेल और हंसी का ही नाम है? या कभी कभी खेल खेल में ही डर असलियत बन जाता है? तो चलिए अब कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जहां बच्चों की ये हंसती खेलती दुनिया एक झटके में डर और खौफ में बदल जाती है। हुआ यूं कि एक दिन खेलते खेलते बच्चों को एक चूहों का बिल दिखा और उस बिल में से कुछ निकल रहा था। और वो था एक सांप। बस ये एक शब्द, सांप। और उनकी सारी हंसी, सारा खेल एक सेकंड में खत्म। सांप को देखते ही जो भगदड़ मची पूछिए मत। सारे बच्चे डर के मारे चीखते चिल्लाते भागे। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर, बस बेतहाशा भाग रहे थे। उस पल किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में बस एक ही चीज थी, भागो, किसी तरह अपनी जान बचाओ। और इस भगदड़ में कई बच्चों को चोटें आईं। कोई गिरा, किसी का सिर फूट गया, किसी का दांत टूट गया। और भोलानाथ, उसका तो पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। अब ये कोई मजाक नहीं था, कोई खेल नहीं था, ये असली दर्द था और असली डर। और बस यहीं पर कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आती है। एक सवाल उठता है,
जब एक बच्चा डर से कांप रहा हो, जब उसे सच में दर्द हो रहा हो, तो वो आखिर पनाह कहाँ ढूंढता है, किसकी तरफ भागता है? भोलानाथ रोता हुआ सीधा घर की तरफ भागा। अब देखिए, उसके पापा, जो उसके हर पल के साथी थे, वो बरामदे में ही बैठे थे। लेकिन उस डर के आलम में भोलानाथ उनके पास रुका तक नहीं, सीधा अंदर भागा, जहां उसकी मां चावल साफ कर रही थी। सोचिए, डर के उस सबसे ऊंचे पल में उसने अपने हर पल के साथी अपने पिता को छोड़ दिया और सीधा जाकर अपनी मां की गोद में छिप गया, क्योंकि वही उसे दुनिया की सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित जगह लगी। और मां ने जैसे ही अपने बेटे को उस हालत में देखा, खून से लथपथ, उनके तो होश ही उड़ गए। वो सब कुछ भूल गईं, घबराकर उसे अपनी छाती से चिपका लिया और खुद भी रोने लगीं। बस उसे चूम रही थीं और कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी उसके जख्मों पर हल्दी लगा रही थीं। उस एक पल में उनकी सारी ममता जैसे बाहर आ गई थी। और मां के उसी आंचल में, उसकी गोद की उस गर्मी में भोलानाथ का सारा डर छूमंतर हो गया। उसे जो सुकून, जो सुरक्षा वहां महसूस हुई, वो शायद उसे दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती थी। और यही है माता का आंचल। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ पिता, जो हर दिन का हर पल का साथी था, और दूसरी तरफ मां, जो सबसे बड़ी मुसीबत में सबसे बड़ी पनाह बनी। तो सवाल यह है कि क्या हम कह सकते हैं कि एक रिश्ता दूसरे से ज्यादा गहरा है, या फिर शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इतने अनमोल हैं कि उनकी तुलना हो ही नहीं सकती।